आज हम जो बताएंगे ध्यान से सुनिए, इसका अभ्यास करिए। इसका अभ्यास आप हर समय कर सकते हैं, केवल सुबह शाम बैठ करके नहीं। इसका अभ्यास करेंगे तो क्या प्रूफ कि ये सही है। किसी चीज को सत्य समझने के लिए याद रखिएगा, हमारे खाने की मात्रा की आवश्यकता कम होती जाए, हमारी ताकत बढ़ती जाए, वाइटलिटी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े, फियरलेसनेस, डर खत्म हो जाए, ये दुनिया बहुत अच्छी लगे। हम प्लान करें बार बार कि हम यही जन्म लेंगे, पृथ्वी पर आएंगे हम, और सेवा करने में बहुत अच्छा लगे। ऐसा लगे कि सेवा करने से बढ़िया और कोई काम ही नहीं है। जब ये अभ्यास हो तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है। अगर सेवा करने में आलस लगती है तो हमारा जो भी जीवन शैली ठीक नहीं है, क्योंकि सेवा करना ही अहिंसा का मार्ग है। याद रखिएगा, अहिंसा का मार्ग ही हमारा मार्ग है। आइए हम ले चलते हैं आपको कृष्ण भगवान की शिक्षा पर। कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, जितने प्रकार के धर्म की चर्चा की गई है, जितने प्रकार के यज्ञ की चर्चा की गई है, इन सबको भूल जाओ। सर्वधर्म परित्यज्य, माम शरणम, हमारे शरण में आ जाओ। जिसको लोग समझते नहीं है, सब धर्मों को छोड़ना और कृष्ण भगवान के शरण में जाना। चलो कैसे होगा? आंख का धर्म देखना, क्या देखना बंद कर दें? चलो हमारी अंतर ज्योति आ गई, इंट्यूशन की आंख आ गई, तब भी हम देख रहे हैं और बढ़िया आंख से देख रहे हैं, इससे अच्छी है वो। तो सुनने का, देखने का, सोचने का, समझने का, ये सब कैसे? ये सब धर्म ही तो है, ये सब प्रॉपर्टी है अपनी। अपने अंदर जो 24 तत्व हैं, 24 तत्वों का अलग अलग धर्म है। जो 24 तत्व मिलते हैं तो एक अलग धर्म बनता है। 24 तत्व में 2 अगर मिल करके अधिक प्रभावशाली होते हैं तो एक अलग धर्म बनता है। 24 तत्व हमेशा साथ रहते हैं, इसमें कौन डोमिनेट कर रहा है? उसी तरह से इतने धर्म हैं, इतने धर्म हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। कारण शरीर का एक अलग धर्म है, सूक्ष्म शरीर का अलग है, भौतिक शरीर का अलग है। कहें सब धर्मों को छोड़ करके अर्जुन मेरे शरण में आ जाओ, इसका सबसे घटिया अर्थ लगाया गया। इसलिए आदमी अकर्मठ हो गए, घर छोड़ने लगे, सब में निराशा आने लगी। ऐसी निराशा आई कि पूछिए नहीं, देश हमारा गरीब हो गया। जिस देश की संपन्नता बहुत अधिक थी, यह ज्ञान और धन दोनों बहुत अधिक था, दोनों खत्म हो गया। उसका कारण क्या? इसकी गलत व्याख्या। तो सब धर्म तो समझ में आ गया। जैसे 24 तत्वों में चित्त से लेकर के जो पृथ्वी तत्व तक, ये 24 तत्व हैं। ये चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन 4, ये 10 इंद्रियां 14, 5 तन्मात्रा 19, 5 स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 24। इस 24 तत्व में एक एक का अलग धर्म है, उनका गुण है, और 24 की मिलाई तो एक अलग धर्म है। इन 24 में कौन सा तत्व अधिक प्रभावशाली, इसका धर्म बदल जाता है। तो कितने धर्म होंगे आप कल्पना करिए, अनगिनत। इन सब धर्मों का परित्यज्य करना है। परित्यज्य का अर्थ लोगों ने लगाया कि त्याग देना है, ऐसा नहीं है। परित्यज्य का अर्थ देखिए, हम आपको बताते हैं, और जो बताएंगे सही है। इसका प्रमाण क्या है? घर में शांति बढ़ेगी, घर खुशहाल होगा, घर के झगड़े खत्म होंगे, समाज सुखी होगा, हमारी बीमारी आ जाएगी। जिसमें देखिए पा के साथ है रा, और छोटी ई की मात्रा, और है ता, फिर है आधा जा, फिर है या,
ये परितज। पा का मतलब है पाना, पा के कई मतलब है। एक अर्थ है भी कोई चीज हम पाएं, किस चीज को पाएं, और रा के भी कई अर्थ है। एक अर्थ ये है प्रचंड काम शक्ति। प्रचंड काम शक्ति किसको कहते हैं? हमारे इंद्रियों की प्रचंड शक्ति। प्रचंड शक्ति क्या है? कि हमारी जो शक्ति दंड से प्रकट हुई हो। प्रचंड, प्रचंड में दंड जुड़ा हुआ है। सिर और रीढ़ की शक्ति से जब हमारी इंद्रियां काम करती हैं, जो नहीं देख सकते वो भी देखेंगे, जो नहीं सुन सकते वो भी सुनेंगे, जिसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं उसका भी स्वाद आएगा, जिसकी गंध नहीं अनुभव हो रहा वो भी आएगा, जिस स्पर्श को नहीं कर पा रहे हैं स्पर्श होने लगेगा। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है, ये जो लोग नहीं कर पाते हैं उसको कर लेंगे, तो इसको कहते हैं रा। और इसमें छोटी की मात्रा एक का मतलब निकट, निकटतम। तो निकटतम कौन सी चीज है भाई? सिर से पैर की उंगली तक, यही। तो जो निकट है सिर से पैर की उंगली तक, इसमें हमें क्या करना है? पकड़ना। क्या पकड़ना? रा। कैसे पकड़ेंगे हम? इसके लिए ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? ज कहते हैं ज्ञान, इसमें से आप आ हटा दीजिए तो ये आधा ज हुआ। ये आधा ज कहते हैं निराकार ज्ञान। ब्रह्मा विष्णु शिव का ज्ञान जहाँ से प्रकट हुआ वो ज्ञान चाहिए। ठीक है भाई, मान लिया। फिर क्या करेंगे? पा करके स्थिर मत रहिए, खुद पाइए और उसका विस्तार करिए। इसको कहते परितज्य, जिसमें कहा छोड़ने का है कोई सी चीज। न हम कान को छोड़ते हैं, न आंख, न नाक, न जिह्वा, न स्पर्श इंद्रिय, न मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार। किसी को छोड़ने की बात नहीं है। वो ज्ञान प्राप्त करिए जहां से चीजें प्रकट हुई हैं। इसको कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ करके, इनको परित्यज्य करके, जो लोग अर्थ लगाते छोड़ करके मेरे शरण में आओ। इसका अर्थ क्या है कि हे अर्जुन, तुम सबको पकड़ो। कहां से पकड़ोगे? जहां से प्रकट हुई है उस जगह को पकड़ो। इन निराकार परब्रह्म को पकड़ो तो सब चीज वही मिलेंगी। इसके लिए उन्होंने उपाय बताया है कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो रूप है, ये उल्टा वृक्ष है अश्वत्था, इसी को पकड़ लो। इसमें कड़ापन, ढीलापन ही वेदों की ऋचाएं हैं, उनको अच्छी तरह से पकड़ लो। वेदों की ऋचाओं का अर्थ क्या है? हम कौन, आप कौन, दुनिया क्या, दुनिया कब बनी, कब तक रहेगी, कैसे चलेगी, इस सब का ज्ञान। तो सिर से पैर की उंगली तक, इससे जितने भी धर्म है सब जुड़े हैं। 24 तत्वों का धर्म जुड़ा है। इसमें एक एक तत्व का अलग धर्म देख सकते हैं। 24 तत्व जहां से प्रकट हुआ है उसकी अनुभूति होगी, वो है चित्त। तो जब सिर से पैर की उंगली तक इसको अनुभव करेंगे आप, इसकी अनुभूति को इतना प्रेम करिए, हमको कोई कष्ट हो इसी को और अनुभव करिए। कोई चीज नहीं है, हमको चाहिए, इसको अनुभव करिए। और अनुभव करेंगे तो इतना दिमाग तेज होगा। जो चीज आपको चाहिए उसके लिए हम कर्मठ होंगे। हम नहीं कहेंगे भगवान लाठी की तरह हमारे हाथ में गिरा दीजिए, या हम चल रहे हो 1 किलो सोना मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा प्रार्थना करने का मतलब महाआलसी हैं हम। जब आप अभ्यास करते हैं, सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते हैं, तो इतना ज्ञान आता है, इतनी क्रिएटिविटी आती है, इतना निर्माण करने का ज्ञान आता है, सुरक्षा करने का, परिवर्तन करने का। तो संपन्न तो हो ही जाएंगे आप। लोग सोचते हैं गरीब हैं तो भगवान कहीं चलते हुए देखते चलो भाई कहीं सोना ना गिले, सोना ना मिल जाए, या लाठी खरीदते कब की लाठी हमारी निकलेगी। ये सब चीज़ें कभी ना तो लाटरी खरीदिए, ना कभी कामना करिए कि गिरा हुआ धन से हम धनी होंगे। तो सिर से पैर की उंगली तक जब कोई तनाव हो तो इसको और अनुभव करिए। किसी चीज़ को आप कामना करते हैं कि मिलना है, इसमें ध्यान करिएगा, पता चलेगा कि हमारी जो इच्छा थी गलत थी कि सही थी। तब पता चलेगा तो हम तो फालतू की इच्छा किए हुए थे, हमको तो ये चाहिए, कुछ और हम सोच रहे थे। ये संक्षेप में क्या हम कहना चाहते हैं
सिर से पैर की उंगली तक आपका स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महिमा अनंत है। इसमें जितने परिवर्तन होते हैं सबकी महिमा अनंत है। इस चीज को याद रखिएगा और इसी समय से लेकर के शाम तक और कल पूरा 24 घंटे इस अभ्यास में रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे परसों, फिर अभ्यास की गहराई में आएंगे। हम आपको अभ्यास कराने चल रहे हैं। खूब मनोयोग से अभ्यास करिए। कितने भाग्यशाली आप हैं। सिर से पैर की उंगली तक सब कुछ आपके पास है, फिर भी हम अपने हाथ की रेखा दिखाते चलते एक भाग्य है कि नहीं। और तरह तरह की शंकाएं होती हैं। याद रखिए, अगर हम सिर से पैर की उंगली तक खूब अनुभव कर रहे हैं, इसमें जो हम चाहते हैं काम नहीं हुआ, तो सोच लीजिए कि नहीं होना अच्छा था। होगा जो सोचेंगे। अभ्यास करते जाइए, समस्त कार्य हो जाएंगे जो भी सोचे हैं। अभी नहीं हुआ, आगे होगा। हो सकता है कि जो मैंने सोचा था कि ये हो, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़े, ताकि परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कभी हताश मत होइए। हमने अभ्यास किया, नहीं हुआ। याद रखिए, आश्रम इसी सिद्धांत पर बना है। 1992 में कुछ भी नहीं था। एक चकती लगा हुआ छुलदारी थी, एक सेकंड हैंड की छुलदारी थी, एक लालटेन 2 लैंप था और छोटी मोटी चीजें थी। बस ये आश्रम बना नहीं है क्या? हमने ये तो नहीं सोचा कि नहीं बन रहा है कभी। ठीक एग्जाम्पल है आपके सामने ना। और अभी देखिएगा, तो प्रारंभ है। ये क्रिया कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष को एकदम नया कर देगा। सब झगड़े समाप्त कर देगा। जो जातिवाद का झगड़ा है, सांप्रदायिक झगड़ा है, अपना परायावाद का झगड़ा है, ये सब जो दुनिया भर के चल रहे हैं ना, ये सब बड़ी जल्दी दूर होंगे। कोरोना आया तो क्या हुआ? सब ठप। ऐसे कुछ घटनाएं घटित होंगी। उस घटनाओं में क्या होगा? अच्छी चीजें ऊपर आ जाएंगी, जो चीजें ठीक नहीं है वो शांत हो जाएंगी।